बीजेपी में अब और बड़ा हो जाएगा मार्गदर्शक मंडल। दिग्गज नेताओं को रिटायर कर देंगे मोदी शाह। आडवाणी जोशी जैसा होगा बीजेपी के दिग्गजों का हाल। और कौन है वो 4 नेता जिन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेजेंगे मोदी शाह? नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे बीजेपी की, जो कि अपने मार्गदर्शक मंडल को बड़ा करने वाली है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी ने लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया था। और अब मोदी शाह की यही जोड़ी वर्तमान राजनीति के 4 बड़े नेताओं को राजनीतिक तौर पर रिटायर करने वाली है। ये 4 वो नेता हैं जो एक वक्त बीजेपी का स्तंभ माने जाते थे, लेकिन अब मोदी शाह की जोड़ी इन नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में डालकर किनारे लगाना चाहती है। आखिर वो 4 नाम कौन हैं? चलिए आज आपको इसके बारे में डिटेल में बताते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी बैठे थे, तो उसके बाद से ही बीजेपी के अंदर राजनीति बदलने लगी थी। पार्टी के अंदर वो लोग जो कहीं ना कहीं मोदी विरोधी माने जाते थे या मोदी के सीनियर थे, नरेंद्र मोदी ने उन्हें साइडलाइन करना शुरू कर दिया था। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने एक नियम बनाया था कि जो भी नेता 75 साल का हो जाएगा उसे बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाएगा। नतीजा ये कि मोदी शाह की जोड़ी ने लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर मुरली मनोहर जोशी को साइडलाइन करने के लिए उन्हें बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया। और अब एक बार फिर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ये जोड़ी बीजेपी के 4 बड़े नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेजने की तैयारी कर रही है। खास बात यह है कि ये चारों ही नेता मोदी सरकार की कैबिनेट में शामिल हैं, लेकिन प्लानिंग ये है कि जल्द से जल्द इन नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाए। आखिर ये 4 नाम कौन से हैं? चलिए इस बारे में अब डिटेल में बात करते हैं। बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में जाने वाले नेताओं की लिस्ट में पहला बड़ा नाम केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का है। खट्टर साहब बीजेपी के दिग्गज नेता हैं। उनकी लीडरशिप में बीजेपी ने हरियाणा का चुनाव दूसरी बार जीता था। इसके बावजूद हरियाणा के चुनाव से पहले साल 2024 में खट्टर साहब को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया था और मुख्यमंत्री की कुर्सी नायब सिंह सैनी को दी गई थी। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में खट्टर साहब को चुनाव लड़वाया गया था और मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया, लेकिन खट्टर साहब के साथ दिक्कत यह है कि उनकी उम्र भी ज़्यादा हो गई है। साल 2029 के चुनावी मैदान में जब वो उतरेंगे तो उनकी उम्र 75 साल के करीब होगी। मतलब ये कि वो बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में जाने के क्राइटेरिया में आ जाएंगे। हालांकि संभावना ये भी है कि मोदी शाह की जोड़ी उन्हें किसी राज्य में राज्यपाल बनाकर भेज देगी, लेकिन आखिरी सत्य यह है कि वो एक्टिव राजनीति से बाहर हो सकते हैं और उनकी स्थायी जगह केवल बीजेपी का मार्गदर्शक मंडल ही होगी। मार्गदर्शक मंडल में जाने वाले नेताओं की लिस्ट में दूसरा संभावित नाम केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सबसे सफलतम मुख्यमंत्रियों में हैं और फिलहाल मोदी कैबिनेट में कृषि मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। शिवराज ने 18 साल तक मध्य प्रदेश की राजनीति में बेहतरीन काम किया। नतीजा ये कि साल 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान की लीडरशिप में एक तरफा चुनाव जीता था। इसके बावजूद मोदी शाह की जोड़ी शिवराज को मध्य प्रदेश से हटाकर केंद्र की राजनीति में ले आई। सूत्र बताते हैं कि नरेंद्र मोदी ये कतई नहीं चाहते कि किसी राज्य में कोई ऐसा नेता उभरे जो कि उनके साथ का हो, और शिवराज सिंह चौहान उनके ही साथ के हैं। लेकिन खास बात यह है कि लगातार चुनाव जीतने की वजह से शिवराज का स्टेटस नरेंद्र मोदी के बराबर हो गया था और इसके चलते ही शिवराज का राजनीतिक कद कम करने के लिए उन्हें मोदी कैबिनेट में कृषि मंत्री का पद दिया गया।
और इसीलिए अनुमान यही है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने शिवराज के लिए बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में एक सीट रिजर्व करके रखी है। बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में जाने वाले संभावित नेताओं की लिस्ट में तीसरा बड़ा नाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का है। जी हाँ, ये नाम सुनकर आप चौंक जरूर गए होंगे, लेकिन ये सच है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल गया होता तो ये मानकर चलिए कि राजनाथ सिंह मार्गदर्शक मंडल में चले गए होते, लेकिन बीजेपी को बहुमत नहीं मिला तो राजनाथ सिंह की पावर बढ़ गई। और अब जब विधानसभा चुनावों में लगातार बीजेपी की जीत हो रही है तो एक बार फिर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हनक बीजेपी में। और अब जब अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत हो रही है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हनक एक बार फिर बीजेपी में बढ़ गई है। राजनाथ सिंह की उम्र 74 साल है और बीजेपी में रिटायरमेंट का मानक 75 साल का है, और इसीलिए संभावना ये है कि राजनाथ सिंह को मोदी कैबिनेट से बाहर करते हुए मार्गदर्शक मंडल में भेजा जा सकता है। हालांकि एक खास बात यह है कि राजनाथ सिंह का राजनीतिक कद काफी बड़ा है, इसीलिए संभावना ये भी है कि मार्गदर्शक मंडल में भेजने से पहले उन्हें कोई बड़ा पद दिया जाए। इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद भी संभावित है। भले ही उन्हें बड़ा पद मिल जाए, लेकिन ये मानकर चलिए कि वो भी एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर कर दिए जाएंगे और कथित तौर पर ये उनके लिए मार्गदर्शक मंडल जैसा ही होगा। और अब बात आती है बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में जाने वाले संभावित चौथे नाम की, और ये नाम है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का। जी हाँ, आप सभी को पता है कि गडकरी साहब के रिश्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ कितने अच्छे हैं। लाजमी तौर पर अच्छे तो नहीं हैं, और गडकरी साहब की वजह से बीजेपी और मोदी शाह की जोड़ी आए दिन चर्चा में रहती है। लेकिन खास बात यह है कि ये चर्चा पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव होती है। और खास बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में साल 2014 से लेकर 2024 तक नितिन गडकरी का राजनीतिक कद लगातार घटा है। दिलचस्प बात यह है कि नितिन गडकरी की उम्र कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन दिक्कत उनकी सेहत के साथ है, जो कि उनका साथ नहीं देती। और अगर 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले नितिन गडकरी चुनाव लड़ने से मना कर दें तो ये मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर से उन्हें ये मैसेज दे दिया गया है कि उन्हें अगली सरकार में मंत्री नहीं बनाया जाएगा। और अगर नितिन गडकरी चुनाव नहीं लड़ते हैं तो ये मानकर चलिए कि उनका भी स्थायी पता केवल और केवल बीजेपी का मार्गदर्शक मंडल होगा। वो खुद बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में शामिल हैं, इसके बावजूद वो एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं और संवैधानिक पद पर भी हैं। फिलहाल बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में जाने वाले इन संभावित नामों को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।